बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 1। दुल्हन के कपड़े पहने शानवी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, मासूमियत ऐसी कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। आज ही उसकी शादी हुई थी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन वंश मल्होत्रा से, पर शानवी के चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं था। वंश मल्होत्रा एक बहुत ही सुंदर 30 साल का था। वो इतना स्मार्ट था कि लड़के उसकी खूबसूरत बॉडी और लुक को देखकर लोग जलते थे। तो कई लोग अक्सर वंश से ये भी बोलते थे कि आपको तो मूवी में काम करना चाहिए, कहाँ आप इस लाइन में आ गए। वंश अपने सख्त मिजाज के लिए जाना जाता था। कोई भी उससे नज़रें मिलाने की कोशिश नहीं करता था। अगर कोई उसके रास्ते में आता तो वंश उसे बर्बाद करके रख देता था। वंश उसको अपने घर ले आया जहाँ कोई उसके स्वागत के लिए नहीं था। वंश ने शानवी से कहा, उम्मीद है कि तुमको अपना कॉन्ट्रैक्ट याद होगा। मुझसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखना। ये शादी हम दोनों की मर्जी से हुई है। तुम्हें जो चाहिए होगा वो सब मुझको मिलेगा। बस मेरी ख्वाहिश कभी मत करना। हम बस 4 साल के लिए पति पत्नी हैं। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरी निजी ज़िंदगी में कोई दखल मत देना। अगर तुम चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ संपर्क में रह सकती हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं लगना चाहिए। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप निश्चिंत रहें। मैं आपसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं रखूंगी। शानवी ने वंश से कहा और वंश से पूछा कि उसका कमरा कहाँ है। वंश ने उसे उसके कमरे का रास्ता दिखा दिया और अपने रूम में आराम करने चला गया। शानवी अपने कमरे में गई और उसने चारों तरफ नज़र डाली। कमरा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया गया था, सादगी से भरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे पसंद था। उसने कमरे के बाहर देखा जहाँ बड़ा सा आंगन था जिसमें खूब सारे फूल लगे थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उस आंगन में एक झूला भी था जो आंगन के बीचों बीच था। ये सब देखकर शानवी बहुत खुश हुई। वह अपने कपड़ों को बदलकर आंगन में चली गई और झूले पर बैठकर तारों से भरे आसमान की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि वो पहले किस तरह से हमेशा खुश रहा करती थी। उसके कुछ सपने थे जिसको वो पूरा करना चाहती थी, लेकिन कैसे उसकी ज़िंदगी उस घटना के बाद एकदम बदल गई और उसे इस समझौते की शादी करनी पड़ी। अपनी बीती बातों को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो एकटक चांद को देखती रही और बीती बातों को याद करते करते वो वही उस झूले पर सो गई। सुबह हो गई। बंस अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। वह जाते समय उस आंगन के सामने से गुजरा तो उसने सोती हुई शानवी को देखा। वो सोती हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। बंस उसे देखता ही रह गया। तब उसे याद आया कि उसकी तो शादी हो गई है। अगर वो उसे ना देखता तो वो तो भूल ही गया था कि उसकी शादी हो चुकी है। उसने अपने बढ़ते कदम को रोक लिया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जब शानवी उठी तो उसने देखा कि वो काफ़ी देर तक सोती रह गई थी। वो फ्रेश होकर किचन में गई और अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के बाद वो अपने रूम में चली गई। पूरा दिन आज उसका फूलों की देखभाल करने में और घर की सफाई करने में बीत गया। देखते देखते रात हो गई। वो खाना बना के वंश का इंतज़ार करने लगी। लगभग 2 घंटे के बाद दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। शानवी दरवाजे की तरफ बढ़ी पर हंसने की आवाज़ सुन के वह रुक गई। तभी वंश सामने दिखा और उसके साथ भी एक लड़की, जिसकी कमर को वंश ने एक हाथ से पकड़ रखा था। वो लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। वो रिया थी, वंश की पर्सनल सेक्रेटरी। वैसे तो वो खूबसूरत थी लेकिन बहुत ही घमंडी थी, और हो भी क्यों ना, आखिर जिस वंश पर कितनी ही लड़कियां फिदा थी वो उसे चाहता था।
रिया ने शानवी को देखा और हंसी उड़ाते हुए बोली, ये क्या वंश, देखो तो जरा, तुम्हारी बीबी तुम्हारे लिए खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। लगता है ये अपनी सच्चाई भूल गई है कि ये तुम्हारी असली की पत्नी नहीं है। वो शानवी की तरफ बढ़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अपनी औकात मत भूलना, अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी मत करना। वंश सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी? आइंदा वंश के करीब आने की कोशिश भी मत करना। फिर वो वंश के पास गई और बोली, वंश, आज से तुम एक मेड रख लो जो तुम्हारे लिए खाना बना देगी। कल मैं एक मेड को भेज दूंगी शानवी की तरफ देखते हुए, तुम ऐसे ही किसी के भी हाथों का बना हुआ खाना मत खाना, क्या पता तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो। ऐसा बोलकर वो वंश के बाहों को पकड़ के उसे वंश के कमरे तक ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। शानवी को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपना खाना खाया और अपने कमरे में चली गई और अपना मुंह ढककर रोने लगी और खुद पर नाराज़ होने लगी। उसने सोच लिया कि अब वो वंश के सामने जाने से बचेगी। उधर वंश रिया से नाराज़ होते हुए बोला, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी रिया? ज़रूरत कैसे नहीं थी, देखा ना तुमने कैसे वो अपने मासूम से चेहरे का फ़ायदा उठा रही थी। अब वो दोबारा तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं करेगी, तुम देखना। फिर वो वंश के करीब आते हुए उसे किस करने लगी और बोली, तुम नहीं जानते हो इन मिडिल क्लास लड़कियों को, इनको उनकी औकात दिखाना ज़रूरी होता है। चलो अब मान भी जाओ। फिर वंश उसको अपने बाहों में भरते हुए उससे प्यार करने लगा। सुबह सुबह वंश लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहा था, तभी शानवी जगी। वो फ्रेश हुई और नहा धोकर तैयार हो गई। फिर वो रात की बात सोचकर मायूस हो गई। उसने सोचा कि वंश तो अब ऑफिस चला गया होगा, अब मैं बाहर जा सकती हूँ। ये सोचते हुए वो किचन की तरफ बढ़ी तो उसने लिविंग रूम में वंश को बैठे देखा। वो उसे नज़र अंदाज करते हुए किचन में जाने लगी। तभी वंश की नज़र शानवी पर पड़ी। उसने देखा कि शानवी ने एक बेहद ढीली काले रंग की शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था। वंश ने उसे देखा और उसे आवाज़ दी, शानवी इधर आओ, मुझे कुछ कहना है। आवाज़ बहुत ही शांत थी। उसकी आवाज़ सुनकर शानवी ठहर गई। उसने वंश की तरफ देखा जो कब से उसे ही देख रहा था। शानवी बोली, बोलिए मिस्टर वंश, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? वंश ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने एक मेड को रख लिया है, वो आज से काम पर आ जाएगी और ये कार्ड तुम्हारे लिए, इसमें हर महीने 10 लाख रुपए पड़ जाएंगे, ये तुम्हारे खर्चे के लिए हैं। शानवी ने कार्ड को देखा, फिर वंश को बोली, नहीं, मैं ये सब नहीं ले सकती, मैं इतने पैसे का क्या करूँगी? अगर देना ही है तो मुझे आपसे एक इजाज़त चाहिए। वंश बीच में ही शानवी की बात को काटते हुए बोला, मैंने पहले ही बोल दिया है कि तुम आज़ाद हो, जो चाहो वो करो, तुम्हें किसी भी तरह की इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं और ये कार्ड तुम्हारा है। जब तक तुम मेरी बीवी हो तब तक ये पैसे तुम्हारे हैं। वंश ये बोलकर उठ खड़ा हुआ ऑफिस जाने के लिए। तब तक शानवी ने बोला, लेकिन मैं अभी शानवी ने कहा भी था कि वंश ने उसे नाराज़गी से देखते हुए कहा, मुझे एक ही बात बार बार बोलने की आदत नहीं है। और ये बोलते हुए वो सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। वंश के जाने के बाद शानवी ने कार्ड की तरफ देखा और उसे उठा लिया। आज वो खुश थी क्योंकि अब वो अपना वह सपना पूरा कर सकती थी जो हमेशा से ही बनना चाहती थी। शानवी हमेशा से ही एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। इसके लिए उसने पढ़ाई भी की थी और अपनी खुद की एक कंपनी भी बनाई थी। हालांकि कंपनी बहुत ही छोटी थी क्योंकि उसे कंपनी खोले ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसीलिए वो इतनी फेमस नहीं थी। पर कुछ ऐसा हुआ था कि रातों रात उसे कंपनी बंद करनी पड़ी क्योंकि उस घटना के बाद उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। पुरानी बातों को याद करते हुए उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं दिखाई देने लगी। अब
उसके पास पूरा दिन था, जिसमें उसके पास करने के लिए अब बहुत कुछ था। उसने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की और क्लास के बाद उसने आंगन में जाकर फूलों की देखभाल में लग गई। तभी उसकी डोरबेल बजी। जब सानवी ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सामने कमला खड़ी थी, जो कि उनके घर काम करने आई थी। सानवी ने उसे अंदर आने को बोला और उसे घर के सारे काम बता दिया। कमला को सानवी बहुत पसंद आई। उसने सानवी से खुश होते हुए उससे पूछा, मैडम जी, आप चाय पियेंगी क्या? मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ। सानवी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमला आंटी घर का सारा काम करके घर चली गई। रात काफ़ी हो गई थी। सानवी आंगन में बैठकर तारों को देख रही थी। तभी वंश रिया के साथ घर आ गया। घर में आते ही रिया जानबूझकर वंश के गले से लग गई और बोली, वंश, मुझे ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम मुझे उठाकर ले चलोगे? वंश ने रिया को गोद में उठा लिया और उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। रिया चाहती थी कि सानवी उसे वंश की बाहों में देखे और उसे तकलीफ हो। वो ये समझ जाए कि वंश सिर्फ उसका है, सिर्फ रिया का। जब वंश रिया को लेकर लिविंग रूम में पहुंचा तो सानवी भी आंगन से अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसकी नज़र वंश से मिली, पर वो उसे नज़रअंदाज कर अपने रूम में चली गई। ये देखकर रिया को बहुत गुस्सा आया, पर वो कर भी क्या सकती थी। वो तो सानवी को दुख पहुंचाना चाहती थी, पर उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वंश अपने रूम में चला गया। सानवी अपने रूम में गई और ये सोचने लगी कि वंश मल्होत्रा, जिससे सब डरते हैं, वो किस तरह से रिया को गोद में उठाए हुए शांत दिखाई दे रहा था। वो हल्के से मुस्कुराई और अपना हेडफोन लगाकर अपना सॉन्ग सुनने लगी और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। सुबह हो गई थी। सानवी उठी तो उसने कमला की आवाज़ सुनी, मैम, आप उठ गई? मैं आपके लिए चाय ले आऊं? सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ज़रूर। कमला हंसते हुए चली गई। कमला अपना काम कर रही थी। तभी उसने वंश के कमरे से रिया को निकलते देखा। वो उसको देखकर हैरान रह गई। उसको कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि वंश सर सानवी मैम को धोखा दे रहे हैं। वो रिया को देखकर मुंह बनाने लगी। उसके मन में हजारों सवाल आ गए थे। उसने चाय बनाया और सानवी के पास गई। तब तक सानवी तैयार हो चुकी थी। सानवी बहुत ही सादगी से रहती थी। वो कोई भी मेकअप नहीं करती थी, फिर भी वो बेहद खूबसूरत थी। कमला ने जब सानवी को देखा तो वो मुस्कुराई और बोली, मैडम, आप बहुत ही सुंदर हैं। सानवी हल्का मुस्कुराई और कमला को देखकर बोली, ऐसा नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि आपकी नज़रों में सुंदरता है, इसीलिए मैं आपको सुंदर लगती हूँ। कमला ने जब यह सुना तो वो खुश हो गई, पर सानवी ने देखा कि कमला उससे कुछ कहना चाहती है, पर कुछ डर रही है। तो सानवी ने कहा, क्या हुआ आंटी, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? कमला ने डरते हुए कहा कि मैडम, मैंने अभी सर के रूम से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को निकलते देखा। मैं कुछ समझ सानवी उसकी बात को समझ गई कि वो क्या पूछना चाहती है, इसीलिए वो बीच में ही बोली, आंटी, आप इन सब बातों की चिंता मत करिए। ये सब कुछ ऐसा ही है कि मैं आपको समझा नहीं सकती, इसीलिए आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। सानवी नहीं चाहती थी कि आंटी को कोई बात बुरी लगे, इसीलिए वो प्यार से उनकी तरफ देखते हुए बोली, आंटी, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तभी आंटी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, क्यों नहीं, आप चलिए, मैं खाना लगाती हूँ। ये बोलकर वो किचन की तरफ मुड़ी ही थी। तब तक सानवी ने कहा, नहीं आंटी, बाहर नहीं, आप मेरा खाना आज से मेरे रूम में ही लाइएगा। आंटी समझ गई और वो किचन की तरफ चली गई। सानवी आंटी की बातों में समझ गई थी कि अभी रिया गई नहीं है और वो फिर से कोई बवाल नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने आज से अपना सारा काम
रूम में ही करने को सोचा। इधर रिया कल रात से ही शानवी पर नाराज़ थी। वो उसे ढूंढकर उसे जलील करना चाहती थी, इसीलिए वो उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी बंस भी आ गया। उसने कमला से नाश्ता मांगा तो रिया बोली, अरे रुको, अभी नहीं, पहले सबको आ तो जाने दो। बंस समझ गया कि वो फिर से शानवी को भला बुरा कहना चाहती है। बंस हैरान था क्योंकि वो जिस रिया को जानता था उस रिया और सामने बैठी रिया में उसे ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा था। वो जिस रिया को पसंद करता था वो बिल्कुल शांत और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करती थी। वो तब तक कि किसी से उलझती नहीं थी जब तक उसे सामने से कोई परेशान ना करे। लेकिन जो सामने बैठी रिया थी वो तो जानबूझकर बार बार शानवी से लड़ने के बहाने ढूंढ रही थी। उसने रिया को देखा और नाराज़ होते हुए बोला, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, आज हमारी मीटिंग है, क्या तुम्हें याद नहीं? वंश को नाराज़ देख रिया डर गई। वो अभी कुछ बोलती उससे पहले ही कमला बोली, सर मुझे माफ़ कीजिए, पर शानवी मैम ने कहा है कि आज से वो अपना खाना अपने रूम में ही करेंगी। ये सुन कर रिया को गुस्सा आया। अब तो उसे कोई मौका ही नहीं मिलेगा उसकी बेइज्जती करने का। जब बंस ने ये सुना तो उसे बुरा लगा और वो समझ गया कि शानवी ऐसा क्यों कर रही है। वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया और रिया को घूरते हुए बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और वो बिना रिया का इंतज़ार किए ऑफिस के लिए निकल गया। रिया वंश के पीछे भागी और मन में बोली, शानवी ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूँगी। अब शानवी से सिर्फ अपने काम में लगी रहती, वो पढ़ाई करती और जब समय मिलता तो वो आंगन में जाकर फूलों पर ध्यान देने लगती। वो शाम होने के बाद अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। रिया जब शानवी को नहीं देख पाती थी तो वो नाराज़ हो जाती थी। वो शानवी को जलाने के लिए जानबूझकर लिविंग रूम में बैठकर बंस से बात करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसती, ताकि जब शानवी उसकी हंसी सुने तो उसको जलन हो। लेकिन शानवी उसकी इस हरकत को समझ गई थी, इसीलिए वो अपने हेडफोन को लगाकर अपना काम करती रहती। सच तो ये था कि रिया शानवी से जलती थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता था। उसे बंस की वाइफ होना चाहिए था, ये सब उसका होना चाहिए था। बंस की प्रॉपर्टी, बंस का पैसा, बंस सब कुछ उसका होना चाहिए था। लेकिन उसकी कुंडली की वजह से वो बंस की पहली पत्नी नहीं बन सकती थी, इसीलिए उसे ये सब मंजूर करना पड़ा था। रिया ने ये सब पाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। बंस के करीब जाने के लिए उसे अपने आप को चालाक लोमड़ी से एक प्यारे से खरगोश में बदलना पड़ा था। वो बस दिखावे के लिए गरीब बस्तियों में जाती और उनके लिए अच्छे काम करने का दिखावा करती, ताकि बंस उसे पसंद करने लगे। यहाँ तक कि एक बार एक काम करने वाले वर्कर को ब्लड चाहिए था, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। तब उसने वंश को इम्प्रेस करने के लिए अपना ब्लड भी दान कर दी थी। यही सब वजह थी जिसकी वजह से वंश उसे पसंद करने लगा था। देखते देखते महीना बीत गया, रोज़ ऐसा ही चलता रहा। अब वंश को भी ना जाने क्यों शानवी को देखने का मन करने लगा था। दोस्तों, आपको अगला पार्ट देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूँगी।